हम लोग आज ट्रायंगल करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस। इंट्रोडक्शन में ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ट्रायंगल क्या बेटा, 3 साइड से घिरी हुई फिगर, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल जो है 2 टर्म्स पे डिपेंड करता है। पूरी चैप्टर जो है ट्रायंगल कांग्रुएंट और सिमिलरिटी पे डिपेंड करता है। कांग्रुएंसी पे और सिमिलरिटी पे डिपेंड करता है। कांग्रुएंसी हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते थे बेटा, वह ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल होता था, ठीक है। ट्रायंगल्स कांग्रुएंट कब कहलाते थे, जिनका जब शेप और साइज दोनों इक्वल होते थे, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, 3 साइड्स होती हैं। यदि किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो और उनके एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल बेटा हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ठीक बेटा। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब इनका ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, ठीक। और ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो और ए सी इक्वल टू पी आर। तीनों एंगल्स कैसे, ऐसे नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए पी के ही इक्वल हो, ए का करस्पॉन्डिंग पी है, यदि बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है तो बी क्यू के इक्वल हो और सी आर के इक्वल हो, ठीक है। ए बी पी क्यू के इक्वल हो, बी सी क्यू आर के इक्वल हो, ए सी पी आर के इक्वल हो, तब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट कहलाएगा, ठीक। सिमिलर ये ट्रायंगल कब कहलाएंगे बेटा, जब इनके केवल एंगल ही इक्वल हो जाए, तब ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस टाइप साइज का और दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये बड़ा ट्रायंगल है। एंगल ए मान लो यहाँ 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल क्यू भी 60 डिग्री है, ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा तो, और ये भी 60 हो जाएगा। यदि ये तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60, या ये मान लो 30 60 हो, ये 90 हो, ये 30 60 हो, ये 90 हो। कहने का मतलब ये पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो। एक बेटा वर्ड ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग हम बोलने बार बार है, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तब ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि उसी से संबंधित पार्ट्स के इक्वल हो। जैसे ए है, ए पी के इक्वल हो, कब, देखो, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तब ए पी के इक्वल हो, एंगल बी क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ए का करस्पॉन्डिंग पी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया था। पूरा जो हम लोग चैप्टर 6 करने जा रहे हैं वो पूरा सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, पूरा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक है ना, 2 चीजें हैं बेटा, क्या, इफ 2 polygons having the same numbers of sides are said to be similar। यहाँ किसी भी पॉलीगन की बात हो रही है जिसमें हमारा ट्रायंगल भी आएगा। जो ये कंडीशंस, जो ये सिचुएशंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अपना ट्रायंगल में भी काम आएगा। हम लोगों ने लिखा तो इसको पॉलीगन्स के लिए है, और पॉलीगन्स में हमारा ट्रायंगल भी आता है, इसलिए क्योंकि हमारा ये चैप्टर ट्रायंगल का है, इसलिए आप इसको ट्रायंगल ही मानिए।
टू ट्रायंगल्स या टू पॉलीगॉन्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, पॉलीगॉन्स हैं सेम नंबर्स ऑफ साइड, जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर कब कहलाएगा? if their corresponding sides are corresponding angle होगा ना बेटा यहाँ, is their corresponding angles, if their corresponding angles are equal, पहली कंडीशन क्या है? दो ट्रायंगल, दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग का थोड़ा सा हमने यहाँ ब्रीफ किया है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। यदि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, तो ए का करस्पॉन्डिंग पी होगा और सी का करस्पॉन्डिंग आर होगा, उसी सीक्वेंस में, ठीक है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। यदि ए बी क्या बेटा? ए बी का मेजरमेंट 2 है, ये मान लो 3 है, ये 5 है, और ये मेजरमेंट हमारे मान लो 4 है, 6 है और 10 है, तो बेटा ये क्या सिमिलर होंगे, प्रोपोर्शनल है। कैसे पता करते हैं? ए बी साइड की करस्पॉन्डिंग हमारी पी क्यू है, यदि हम ए बी अपान पी क्यू निकालें और बी सी अपान क्यू आर निकालें और ये इक्वल हो ए सी अपान पी आर निकालें, ठीक है। ये तीनों आपस में ये इक्वल है, तो ये साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। ए बी हमारा 2 है, ठीक है, ये 2/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/6। दूसरा हमारा 2/4 बेटा ना, 2/4। दूसरा क्या आ जाएगा? 3/6 और लास्ट है हमारा 5/10। ये देखो बेटा सब रिड्यूस होकर के 1/2 आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, इनका मतलब ये प्रोपोर्शनल है बेटा, इनकी साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो दो ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, पॉलीगॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। पहली कंडीशन यह है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। दूसरी साइड कंडीशन क्या है? कि उनका जो लेंथ है किसका? साइड्स का, वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। ए बी और पी क्यू आपस में प्रोपोर्शनल हो। कैसे? ए बी अपान पी क्यू जो आवे वही हमारा बी सी अपान क्यू आर आ जाए, और वही हमारा सी ए अपान आर पी आ जाए। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 के लिए इंट्रोडक्शन में केवल हमारे पास इतना है, केवल इतना है कि हम सिमिलर पहचानना जानना है, सिमिलरिटी के बारे में फेमिलियर हो जाए, ठीक है। सिमिलर क्या होता है बेटा? जो एक जैसे लगे, जो एक जैसे दिखे, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बेटा? सिमिलर भी हो सकते हैं, क्यों? उनका शेप भी इक्वल होता है, शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। लेकिन ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनको हम देख कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। बोलो। ठीक बेटा, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमको फिल करना है, इन ब्रैकेट में दी हुई चीजों में से कोई एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करके इसमें फिल करना है। कहता है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सभी क्या होगा? सभी सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा? जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो। तो ऑल सर्कल्स का बेटा शेप तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन साइज कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है बेटा। जैसे हम देख लें बेटा, 5 रुपीज का कॉइन का जो
डायमीटर होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 10 रुपीज का कॉइन लेते हैं तो उसका डायमीटर बेटा कुछ और होता है, ठीक है। तो ये है तो दोनों क्या है दोनों बेटा, ये दोनों सर्कल हैं, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। साइज डिफर हो गया तो बेटा ये कांग्रुएंट नहीं हो सकते। कांग्रुएंसी के लिए कंडीशन ये है कि उनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो। इनका शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये कांग्रुएंट नहीं हो सकते। सिमिलर में केवल एक ही कंडीशन है, शेप एक जैसा हो, है। तो जो सर्कल्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, कैसे सर्कुलर, कैसे दिखते हैं बेटा, सर्कुलर। सर्कल कैसे दिखते हैं, सर्कुलर दिखते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बेटा। तो हम यहाँ क्या फिट कर दें, सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। फिर कहता है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कांग्रुएंट। फिर वही जो पहली कंडीशन थी वही कंडीशन यहां भी लग जाएगी। क्यों, क्यों बेटा, जो स्क्वायर्स है ना, तो इनकी हमने क्या पढ़ा था कि दो पॉलीगन्स सिमिलर कब कहलाएंगे, जब उनके सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो स्क्वायर में एंगल तो सारे बेटा इक्वल होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं ईच एंगल, 90 डिग्री का। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब हम यदि हमको डाउट है कि उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं बेटा, कोई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कि ये स्क्वायर है। और दूसरा हम 4 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। तो ये 2 है, इसका करस्पॉन्डिंग 4 है, ये 2 है, इसका भी करस्पॉन्डिंग 4 है, ये 2 है, इसका भी करस्पॉन्डिंग 4 है, ये 2 है, इसका भी करस्पॉन्डिंग 4 है। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 2 अपॉन 4 मींस 1 अपॉन 2। दिस अपॉन दिस इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका मतलब इनकी साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। तो दोनों कंडीशन लग गई हमारी, क्या, एंगल्स भी इक्वल और लेंथ ऑफ साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल। देयरफॉर दिस फिगर similar to this figure, it means all squares are क्या बेटा, similar। ठीक, सिमिलर नोट कर लेते हैं यहां, क्या बेटा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ऑल है, इसमें से ट्रायंगल सेलेक्ट करना है कि सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल या सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस की बात कर लें बेटा, तो दो एंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनके दो एंगल आपस में इक्वल हो। तो जैसे मान लीजिए ये एंगल है हमारा 30 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री, तो ये आइसोसेलेस हो गया बेटा, क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। और तो ये ऑटोमेटिक एंगल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 30 30 60, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। और हम एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जो ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री, ये भी आइसोसेलेस हुआ। लेकिन ये तीसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा 100 का, क्यों बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो ये 30 30 60 हुआ, तो ये 120 हो जाएगा। 180 से माइनस कर देंगे 60 को, तो 120 आ जाएगा। 40 40 80 हुआ, 180 में से माइनस कर देंगे 80 को, तो 100 हो गया। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी, सिमिलर फिगर थी, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो करेस्पॉन्डिंग आपस की बात नहीं किया था, दो सिमिलर फिगर की बात किया था, ठीक है। 30 नॉट इक्वल टू 40, 30 नॉट इक्वल टू 40, 120 नॉट इक्वल टू 100। तो ये कहां से बेटा सिमिलर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। लेकिन यही कंडीशन ये थी हमारी, किसमें होती बेटा, कांग्रुएंट ट्रायंगल में होती, किसमें होती बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 60 डिग्री के होते हैं। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, और उनका हम जब रेशियो देखेंगे तो वो भी बेटा इक्वल आएगा, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल हो या छोटा ट्रायंगल हो, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होती है,
ठीक, तो लिख लें बेटा, यहां क्या लिख लें, आर इक्विलेटरल। आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है जो हमारा किस पे बेटा, सिमिलरिटी पे पूरी बेस्ड जो हमारी थ्योरी है, वही उसी को इन्होंने दे रखा है। क्या कहता है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, दो पॉलीगन्स ऐसे हो जिनकी नंबर्स ऑफ साइड्स इक्वल हो, सेम साइड, जैसे ट्रायंगल और ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हेक्सागन और हेक्सागन। इनको यदि हम कंपेयर करें तो ये सिमिलर कब कहलाएंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए, है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, आर करस्पॉन्ड, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल की प्रोपोर्शनल। इक्वल कोई जरूरी नहीं, इक्वल भी हो तब भी चलेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। क्या बेटा, प्रोपोर्शनल, इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल होगा तो कोई इक्वल होना जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या बेटा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग angles are equal and their corresponding यहाँ एंगल है, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने नोट कर रखा है। इसमें क्या कहता है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। ठीक है, सिमिलर फिगर की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी इसे जस्ट पहले डिस्कस भी किया क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन इसके लिए हमने ये सिलेक्ट किया है कि टू रेक्टेंगल ले लेते हैं बेटा। ठीक है, टू रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड विड्थ 3-4 सेंटीमीटर एंड 4.5-6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हमारा रेक्टेंगल है जिसका मेजरमेंट है 3 और 4 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारी, लेंथ इसी को मान लेते हैं बेटा, ठीक है, लेंथ 3 विथ 4, या एक मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर का, दूसरा मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर का। दूसरे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का मेजरमेंट जो 3 का करस्पॉन्डिंग 4.5 है और 4 का करस्पॉन्डिंग 6 है। तो ये दोनों फिगर बेटा क्या कहलाएंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि हमने रेक्टेंगल लिया था बेटा, क्या लिया था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि ईच एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया कि इसका भी सारे एंगल 90 डिग्री, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि मेजरमेंट या लेंथ ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका लेंथ क्या है, इस साइड का 3 है, इसका 4.5 है, तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 3/4.5 आएगा बेटा, और इसका 4/6 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिसमिल हटा करके फ्रैक्शन में बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45 और 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। इसका मतलब ये फिगर आपस में क्या है, सिमिलर। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ईच एंगल इक्वल होना चाहिए और लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 3/4.5 इक्वल टू होना चाहिए 4/6। ये हमारा फुलफिल हो गया, ये इक्वल टू 2/3 आ गया। इसका मतलब ये फिगर इस फिगर के क्या सिमिलर है। हमको एग्जांपल देना था तो ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, टू रेक्टेंगल। ठीक है, ये फिगर बना सकते हैं, हैविंग लेंथ एंड विड्थ 3-4 सेंटीमीटर एंड 4.5-6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहला रेक्टेंगल जिसकी 3 और 4 मेजरमेंट हो, और दूसरा रेक्टेंगल जिसका मेजरमेंट 4.5 और 6 हो। ठीक है, कैसा कि
नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर में हम कुछ भी बना सकते हैं, हमने ये सेलेक्ट कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी की कॉपी करो, ठीक है, आप अपने मन से भी कर सकते हो कुछ भी, कोई फिगर, जैसे हमने एक सिलेक्ट किया है, एक रेक्टेंगल लिया है और एक पैरेललोग्राम लिया है, क्या लिया है, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, मेजरमेंट तो इनकी सेम है बेटा, 3 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर का ये, 4 का ये, 4 का ये, लेकिन एंगल अलग अलग है बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो हमारे दो कंडीशन है, दोनों फुलफिल होनी चाहिए बेटा, एक से काम नहीं चलेगा, 3/3 इक्वल टू 4/4 तो हमारा काम हो गया, प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, लेकिन ये एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेटा नॉन सिमिलर फिगर हो गई, ठीक है, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, हमने ये सेलेक्ट किया है, आप चाहो तो इसी को नोट कर लो, यदि आपको अच्छा लगे आप इसको मेमोराइज कर लो, जरूरत पड़ने पे एग्जाम पे आप इसी चीज को फिट कर देना, यदि आप अपना कुछ नया करना चाहते हो आप नया कर लो, बस कंडीशन यही होनी चाहिए कि सिमिलर फिगर में एंगल्स ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है बेटा, और नॉन सिमिलर में कोई जरूरी नहीं है कि एंगल और साइड्स एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो, ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ना, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, हमने नोट कर रखा है, कहा था कि बताओ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट, कहा था ये क्वाड्रिलेटर इस क्वाड्रिलेटर के सिमिलर है कि नहीं, तो भाई हमने दो ही कंडीशन सीखी है, क्या, पहले क्वाड्रिलेटर का या पहले पॉलीगन का के सारे एंगल्स दूसरे पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो वो सिमिलर होगा, और इसके साथ केवल इतना ही नहीं, एक कंडीशन और है कि उनकी जो साइड्स हैं, उनका जो साइड्स का मेजरमेंट है, उनकी जो लेंथ है दूसरी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की लेंथ के प्रोपोर्शनल हो, तो बेटा दूसरी कंडीशन तो हमको यहां फुलफिल दिख रही है, देखो पहली कंडीशन पे जाते हैं, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, ये पहली कंडीशन भी ध्यान देते हैं, क्योंकि सारे एंगल की बात हो रही है, सारे एंगल की बात हो रही है, सारे एंगल इक्वल होंगे तभी हम दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे, साइड्स की लेंथ वाला है, पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल एक एंगल नहीं बेटा कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाए, बाई चांस 90 है ये 90 हो जाए, हैं बाकी एंगल इक्वल ना हो, लेकिन हम तो अब ये हमारा पहली कंडीशन बेटा क्या हो गई, क्रॉस हो गई, पहली कंडीशन में ही फेल हो गए, तो हम पहली कंडीशन में ही फेल हो गए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फिगर, ये क्वाड्रिलेटर इस क्वाड्रिलेटर के क्या बेटा सिमिलर नहीं है, आगे हम क्यों चेक करें, ठीक है, P वैसे इसमें तो बहुत सारी बुराई हैं क्या, P तो A के इक्वल नहीं था, Q भी B के इक्वल नहीं है, R भी C के इक्वल नहीं है, और S एंगल S भी D के इक्वल नहीं है, तो हम यही फिल कर देंगे, यही हम लिख सकते हैं, since angle P not equal to angle A, therefore quadrilateral PQRS not similar to quadrilateral ABCD, ठीक बेटा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे, for similar figures all angles of first quadrilateral should be equal to corresponding angles of second quadrilateral, ठीक है, बस ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो रही, लास्ट क्वेश्चन ये था, इसमें केवल और केवल हमने दो चीजें सीखी, क्या, एक चीज हमने ये सीखी कि पूरे इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना, किसकी सिमिलरिटी, ट्रायंगल के बारे में, पहले एक्सरसाइज में हमने सभी लगभग क्वाड्रिलेटरल या सभी से के बारे में पढ़ लिया कि वो सिमिलर कब होंगे, सिमिलर की कंडीशन एक है क्या बेटा कि दो ट्रायंगल, ठीक है, अब क्योंकि हम ट्रायंगल ही करने वाले इसलिए ट्रायंगल बार बार आ रहा है, या दो पॉलीगन, ट्रायंगल भी एक टाइप का पॉलीगन है, ठीक है, दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, जब पहले पॉलीगन का ईच एंगल दूसरे पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, बेटा बार बार ध्यान देना बेटा, करस्पॉन्डिंग, P का करस्पॉन्डिंग A है,
P का करस्पॉन्डिंग A है, Q का करस्पॉन्डिंग B है, ठीक है। और पहले क्वाड्रिलेटरल की साइड्स का मेजरमेंट दूसरे क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मेजरमेंट के प्रोपोर्शनल हो। SP प्रोपोर्शनल टू DA और PQ प्रोपोर्शनल टू AB, ये दोनों इक्वल हो, हैं? ऑल, ठीक है, एंगल्स क्या होंगे बेटा, एंगल्स इक्वल हो, इक्वल, यहां पे करना करस्पॉन्डिंग कॉमन सेंस है, ठीक है। और जो साइड्स का रेशियो है SP अपान AB, ये इक्वल हो PQ, क्या बेटा, PQ अपान AB, ठीक है। और क्या बेटा, QR अपान BC इक्वल हो, QR हो गया ना बेटा, RS अपान CD, ठीक है। सभी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो, तभी ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं या पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं। बस इसी जानकारी के आधार पे हम इस एक्सरसाइज में हमने क्लोज किया। अगली एक्सरसाइज के लिए हम लोग फिर कर देंगे, ठीक है बेटा।